हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 3 जो कि है द लिटिल गर्ल। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया। ये जो पूरी कहानी है वो केजिया के ऊपर है और केजिया एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है केजिया। वो अपने फादर मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है, अपने पिता माता और अपनी दादी के साथ वो रहती है। वो जो है अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। वो हमेशा उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती है, हमेशा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक र्यूड टाइप के एक पर्सन है। वो जब उसके पिताजी ऑफिस चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। वो हमेशा चाहती है कि मैं उसके उसके जो पिताजी हैं वो जल्दी से ऑफिस चले जाएं और वो जो है थोड़ा सा कंफर्ट हो। उसके बाद वो अपने पिताजी से इतनी ज़्यादा डरती है कि वो उनके सामने बोल तक नहीं पाती है, उनके सामने बड़बड़ाती है और ठीक से बात तक नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसके पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा र्यूड हैं, क्रिटिकल हैं, हार्श हैं, बहुत ज़्यादा कठोर टाइप के एक व्यक्ति हैं, स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, गुस्से वाले एक पर्सन है। उसकी जो दादी हैं उनको इस बारे में पता है कि जो केजिया है वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। उसकी जो दादी हैं वो हमेशा चाहती हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहे, ठीक है, खुल के वो सभी बातें कर पाए। उसकी जो दादी हैं उसे बार बार ड्राइंग रूम में भेजती हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर सके और बातें कर सके। उसके बाद जो केजिया है वो समझ जाती है कि भाई दादी तो मुझे ऐसे बार बार पेरेंट्स के पास भेजती हैं, तो कभी कभी इस बारे में उसकी जो दादी हैं वो भी उससे नाराज़ हो जाती है। मतलब केजिया अपनी दादी से नाराज़ हो जाती है कि भाई दादी मेरे को बार बार पेरेंट्स के पास भेजती हैं। उसके बाद एक दिन जो उसकी दादी हैं, उसकी ग्रैंड मदर, वो उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें अपने पिताजी के लिए, अपने पिता के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। और जो केजिया है वो एक कुशन बनाना शुरू करती है। 3 साइड जो हैं कुशन की वो उन्हें सिल देती है और एक साइड से जो 4th साइड है उसे खुला रखती है ताकि उसमें वो कुछ भी भर सके और जिससे कि वो कुशन बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो जब उसे कुछ उसमें भरना होता है तो वो अपने मदर के रूम में जाती है 6 नंबर के वहाँ पर, और वहाँ पर एक बेड टेबल पर उसे कुछ पेपर मिलते हैं। तो उन पेपर्स को वो लेती है और उन पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है और उस पिन कुशन में भर देती है और जो 4th साइड है उसको भी सिल देती है। उसे पता नहीं होता है कि ये जो पेपर्स हैं वो उसके फादर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं और उसके फादर के स्पीच के वो पेपर हैं, पोर्ट अथॉरिटी के, जहाँ पर उसके पिताजी काम करते हैं, उनके कुछ काम के कागज़ हैं। वो अपनी गलती मान लेती है और वो बताना चाहती है कि भाई ये उसने क्यों किया या उसे पता नहीं थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो उसके पिता हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए उस समय राज़ी नहीं होते हैं। उसके बाद उसे पनिश किया जाता है। जो उसके पिता हैं वो एक रूलर उसके हाथ पर मारते हैं और उसके बाद वो जो केजिया है वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि आखिर क्यों उसे सज़ा दी गई, जबकि उसने अपनी जो गलती है वो मान ली थी, उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी उसको सज़ा दी गई। वो बहुत ज़्यादा कहती है, मतलब एक गुस्से टाइप में या परेशान होकर कहती है कि भगवान ने आखिर पिता को बनाया क्यों है, ठीक है। एक शाम को जो उसकी वन इवनिंग जो उसकी मतलब उनके पास, घर के पास में ही एक मैकडोनल्ड्स अंकल रहते थे और उनके 5 बच्चे थे, तो वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से खेल रहे थे। और उसके बाद जो केजिया है जब ये सब देखती है तो वो सोचती है कि सभी फादर्स शायद एक से नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, जैसे ये मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा कठोर टाइप के होते हैं जैसे कि मेरे पिताजी हैं। उनका जो एटीट्यूड है अपने फादर के लिए वो चेंज होता है। एक दिन उसकी जो मदर हैं वो उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना होता है, ठीक है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी जो दादी हैं वो भी उनके साथ होती हैं और जो केजिया है वो घर पर अकेली होती है एक कुक के साथ, जो उसके कुक अंकल हैं जो उनके घर पे खाना बनाते हैं। तो दिन तो जैसे तैसे चला जाता है, लेकिन जब रात की बारी आती है तो रात की बात थोड़ी अलग है। और जब वो उसके बाद वो सो जाती है, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है, तो जो
केजिया है वो एकदम डर जाती है, उसे एकदम इसे बहुत बुरा एक सपना आता है। ठीक है, तो वो जैसे ही उठती है, चिल्लाती है और अपनी आंखें खोलती है, तो वो देखती है कि जो उसके फादर हैं वो उसके साथ सोए हुए हैं, उसके राइट में सोए हुए हैं। और उसको पता चलता है कि भाई उसके जो फादर हैं वो भी उसकी परवाह करते हैं, और उसके फादर जो हैं उसके बाद उठा के उसे उसके बेडरूम तक लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसे आराम से सुला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे अपने पैर, अपने जो फीट हैं उन अपने लेग्स के साथ रब करते रहो, जिससे कि तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी, और तुम आराम से सो पाओगे। उसके बाद जो केजिया है उसको रियलाइज होता है कि जो मेरे पिता हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो मुझे अपनी तरह से ही अपने अनुसार प्यार करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। उसको उसके बाद वो समझ जाती है कि जो उसके पिता हैं वो उनको बहुत ज़्यादा काम है, और काम की वजह से वो पूरे दिन थक जाते हैं, पूरी फैमिली के लिए वो काम करते हैं, और शायद वो पूरे दिन काम करके थक जाते हैं और इसीलिए वो शाम को या रात को मेरे साथ नहीं खेल पाते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड की, और यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।